सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ को पढ़ाऊंगी। इसके पूर्व मैंने आपको काव्य खंड के पाठ पढ़ाए थे। अब मैं आज आपको गद्य खंड का तीसरा पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। पाठ पढ़ाने के पूर्व मैं आपको लेखक का परिचय बता दूं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लूंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब मैं आपको पाठ के बारे में बता दूं कि प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। इस पाठ को लेखक ने विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा है। इनको सालिम अली की मृत्यु के बाद जो दुख हुआ, उस दुख में इन्होंने इस सांवले सपनों की याद के रूप में चित्रित किया है। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। इसको कोई रोक टोक नहीं सकता था। अब देखिए कि वो हुजूम मतलब भीड़, हुजूम मतलब लोगों की भीड़ खामोश है। अब इस हुजूम में, इस भीड़ में सबसे आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। मतलब अब वो, उनकी मृत्यु हो गई है और वो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए आगे आगे चलने। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। सभी सफरों से ये सफर भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब ये इनका आखिरी सफर है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब कि सालिम अली के जिस्म की हरारत समाप्त हो गई है, दिल की धड़कन बंद हो गई है। अब अगर कोई इसे देकर भी लौटाना चाहे तो वह पुनः वापस नहीं आ सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। चाहे वर्षों पूर्व खुद सालिम
सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे मतलब बर्तन फोड़े थे, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रची, गोपियों के साथ शरारतें की, दही और मक्खन के बर्तन फोड़े और वाटिका में घने घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया। कब इन्होंने अपने बांसुरी की धुन से पूरी वृंदावन को संगीतमय कर दिया। पता नहीं है सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ये सब तो श्री कृष्ण ने किया, लेकिन यदि वृंदावन जाएंगे तो वहाँ के दृश्यों को देखकर, नदी के जल को देखकर, पेड़ पौधों को देख करके ये सारी घटनाएं जो हैं जीवंत हो उठेंगी, सच्चाई को बता देंगी, याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने के पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी लगता है कि जब भीड़ रहती तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ से कोई आएगा और उस भीड़ से निकल कर आकर के बंसी बजाएगा। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि क्या वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की धुन कभी ऐसा भी हुआ है कि न सुनाई दे? कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की रासलीलाएं, कृष्ण का गोपियों के संग रासलीला रचाना, ये सभी लीलाएं जो हैं वृंदावन की यादें हैं जिनको कि कोई नहीं भुला सकता। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि जो कमजोर काया, कमजोर शरीर वाले व्यक्ति हैं, एक बार उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। तो लेखक कह रहे हैं कि वो आंखें बूढ़ी तो हो गई थी, उसमें रोशनी चली गई थी, लेकिन पक्षियों की तलाश अभी भी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी और सालिम अली की आंखों में उनके मौत के समय तक दूरबीन चढ़ी हुई थी जिससे कि वो पक्षियों को निहारा करते थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। सालिम अली एक बहुत बड़े बर्ड वाचर थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी।
यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। सालिम अली बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे और प्रकृति के घेरे में बंधे हुए थे, प्रकृति के जादू के कायल थे, उसी में रमे हुए थे और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सालिम अली की जीवन साथी कौन थी? तहमीना। उन्होंने ही उन्हें एक पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी बनाने में उनका साथ दिया था। ये स्कूल के समय में ही उनके साथ उनकी सहपाठी रही थी।